हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 18.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 18 है इसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, वन बाय वन आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और जहाँ पे जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 9:5। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी एक रेक्टेंगल का शेप है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:5। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 9:5। कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़, सॉरी यहाँ पे रुपीज़ मैंने लिख दिया, रुपीज़ नहीं होगा। कह रहा है अगर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है 14,580 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विद फेंस एट द रेट ऑफ ₹3.25 पर मीटर। कह रहा है अगर इस फील्ड को फेंस करना पड़ जाए, फेंस करने का मतलब है कि इस फील्ड के चारों ओर कुछ लगाना पड़ जाए, तो उसका रेट है 3.25 मीटर पर मीटर। यानी अगर कोई चीज़ लगा रहे हैं तो हर मीटर पे आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, ₹3.25। तो कह रहा है टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, आपसे ये बात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रेक्टेंगुलर फिगर होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फिगर की खासियत क्या है, इसमें जो आपकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। आप इसको ABCD मान लीजिए। ठीक है, ABCD और इसकी अपोजिट साइड ABCD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ आप इस साइड को कहते हैं AB को, AB का रेशियो कितना दिया है 9, तो आप इसको मान लेंगे 9x। ठीक है, और ब्रेथ BC मान लीजिए चाहे AD मान लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, और ये आपका BC दिया हुआ है 5, यानी कि 5x मान लेंगे इसको। ठीक है, रेशियो दिया है तो इसके साथ हम कोई वेरिएबल लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए मैंने रेक्टेंगल का फिगर बना दिया। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या मान लिया आपने लेंथ और ब्रेथ को, 9x एंड 5x, 9x एंड 5x। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, एरिया आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एरिया का मतलब तो पता है ना। देखिए एरिया का मतलब नहीं पता तो मैं मतलब बता देता हूँ एरिया का। यानी इस रेक्टेंगल बनाने की वजह से रेक्टेंगल ने 2 डायमेंशन में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया या घेरा, उसी को हम क्या कहते हैं, ABCD का, यानी ABCD रेक्टेंगल का एरिया कहेंगे। एक बार फिर से, एरिया का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला तो बता दिया आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जब आपने ABCD रेक्टेंगल बनाया है तो इसने 2 डायमेंशन में कितना स्पेस घेरा, 2 डायमेंशन में कितना स्पेस घेरा, उसी को हम क्या कहेंगे, कितनी जगह घेरी, कितनी जगह ली बनने में, उसी को हम क्या कहेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया कहेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन समझ में आता है ना। 2 डायमेंशन में यानी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आती है, 3 डायमेंशन में आपका आता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपका एक कमरा क्या है, आपका एक कमरा जो है जिसमें मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, या जिस कमरे में या जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो है आपका 3D। पूरा कमरा या आपका लॉन या कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो 3D में बना है। लेकिन इस पेपर में, जिस पेपर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये 2 डायमेंशन में बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्यूब आपका या क्यूबाइड आपका एक 3 डायमेंशन फिगर है, लेकिन रेक्टेंगल या स्क्वायर क्या है, आपका एक 2 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का मतलब भी बता दिया, किसी भी फिगर के बनाने पे वो फिगर 2 डायमेंशन में कितना स्पेस ले रहा है या कितनी जगह घेर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशन में। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14,580। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है आपकी, 9x है, ब्रेथ कितनी है आपकी, 5x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x और x मल्टीप्लाई हो गए, x स्क्वायर हो जाएगा। 9 और 5 इधर ले आइए, 9 और 5 क्या करिए, इधर ले आइए अपॉन में।
ठीक है, ये तो आपको पता ही है। रिड्यूस कर दीजिए 9 से, ठीक है जी, ठीक है 9 से जा रहा है। सारे ही नंबर को जोड़ लीजिए। 9 से डिविजिबिलिटी की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, सॉरी 9 से डिविजिबिलिटी की ट्रिक ये है कि आप सारे नंबर को जोड़ लीजिए। जोड़िए, कितना आएगा, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 और प्लस 0 18 रहेगा, ठीक है। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होता है, ठीक है ना, यानी अगर सारे डिजिट जोड़ने पे 18 आ रहा है और 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा डिजिट भी 14580 ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये ट्रिक है और यही सेम ट्रिक 3 पे भी अप्लाई होती है। 9 1 जा कितना बचा, 5 और 5, फिर 9 6 हो जाएगा 54, 1 और 8 2 बार में, उसके बाद 0, ठीक है। 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 और 2 2 बार में, 2 और 0 4 बार में। आंसर कितना आया, 324। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 324, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 324। ये तो आपको पता है, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 324 किसका है ज़रा बताइए। अगर आपको नहीं आता तो आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से आप अंडर रूट निकाल लेंगे 2 2 का पेयर बना के। आपने ये चैप्टर शुरुआत में पढ़ा भी होगा इस बुक के, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 18 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। अच्छा, एक्स की वैल्यू 18 आई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू तो पूछा नहीं है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पैरीमीटर पता होना चाहिए। पैरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। लेंथ है ए बी, ब्रेथ है बी सी। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या दी है, ज़रा देखिए। ए बी की वैल्यू दी है 9x, यानी 9 इंटू 18 हो जाएगा, और 9 इंटू 18 होता कितना है, 162, ठीक है। यूनिट किस में है आपकी, मीटर में है, तो मीटर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, पहले ये बताइए आप अच्छे से, ओके। अच्छा, उसके बाद आप BC को देख लीजिए। BC कितना है, BC है आपका 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 होता है 90, कितना होता है 90, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आपको लेंथ भी पता चल गई, यानी AB की वैल्यू भी पता चल गई, BC की वैल्यू भी पता चल गई। अब आप निकालोगे पैरीमीटर, ठीक है, चाहे आप यहाँ लाइन खींच लीजिए थोड़ी सी। अब आप क्या निकालोगे, अब निकालोगे पैरीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। पैरीमीटर का मतलब पता है या ये भी बताऊँ, देखिए एरिया का मतलब तो मैंने बताया था कि कोई भी फिगर 2 डायमेंशन में जितनी जगह घेरेगा बनने पे वही उस फिगर का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। पैरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर बनाए तो उसके पैरीमीटर का मतलब ये होगा कि उसकी बाउंड्री का जो लेंथ है उसको उठा के जोड़ दिया जाए। जैसे ABCD एक रेक्टेंगल है, इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है, इसकी लेंथ कौन कौन सी है, AB है, BC है, CD है और DA है। इन जब चारों को जोड़ देंगे तो इस फिगर का हमें क्या पता चल जाएगा, पैरीमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए AB BC AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB क्या है, AB क्या है, लेंथ है, CD भी क्या है, लेंथ है। L और L मिलकर क्या हो जाएगा, 2L। BC क्या है, ब्रेथ है, AD भी क्या है, ब्रेथ है। BC और AD मिलके क्या हो जाएगा, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, 2B हो जाएगा। 2L प्लस 2B, आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, L प्लस B, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ड्राइव करके नहीं लिखा है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात एक ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है, तो ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर ने डायरेक्ट बता दिया, इस वजह से मैंने आपको पूरा मतलब बता भी दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें शायद आप जानते भी हो। तो ये जाएगा 2 इंटू लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ है आपकी AB कितनी है, 162। ब्रेथ कितनी है ज़रा देखिए, ब्रेथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 90। 2 इंटू 162 प्लस 90 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 252 क्या, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 10 का 0, कैरी लगा 1, 504 मीटर, ठीक है। यानी इस फिगर का पैरीमीटर कितना आ गया, 504 मीटर। कॉस्ट देखिए ज़रा कितना आएगा, कॉस्ट हो जाएगा आपका 504 इंटू
3.25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना आप, इसका आंसर आएगा 1638। कॉस्ट है तो रुपीज़ में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। यानी पेरीमीटर आपकी बाउंड्री का 504 मीटर आया है। 1 मीटर अगर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं उसकी, कोई भी चीज़ से, चाहे तार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चारों तरफ रेक्टेंगुलर बाउंड्री के लगाना है तो उसका दाम है 3 रुपये 25 पैसा, ठीक है। तो 504 मीटर है तो कितना आएगा, 1638 रुपये या 1638 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। ओके चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाय 9 मीटर, फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एट द सेम टाइम बहुत कंसेप्चुअल भी है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 16 मीटर बाय 9 मीटर, यानी 16 मीटर आपकी लेंथ है, 9 मीटर क्या है ब्रेथ है। कह रहा है फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर, कह रहा है उस स्क्वायर की साइड पता लगाइए जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ये चीज़ आपको कंडीशन में दिया है, ठीक है। तो चलिए पता कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, रेक्टेंगल शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। ये सब तो आप शायद जानते भी हो, पढ़ा भी होगा आपने, इस क्लास के पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला की एक टेबल दी हुई होगी। लेंथ आपको दिया है 16 मीटर, ब्रेथ दी है आपको 9 मीटर। एस इंटू एस हो जाएगा एस की पावर 2, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो दोनों की पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे एस की पावर 1 है, यहाँ पे भी एस की पावर 1 है, 1 और 1 जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, एस की पावर 2। स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा 16 इंटू 9, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आई मेरी बात या नहीं है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसको आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। अब देखिए अब तो बहुत आसान है, देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए 4 इंटू 4 में, 9 को ब्रेक कर लीजिए 3 इंटू 3 में, 2 का पेयर बन गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 3 निकल आएगा, साइड कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए साइड पूछ रहा था आपसे, साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 12 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कह रहा है जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना ज़्यादा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। तो यहाँ पहली बात तो हमें पेरीमीटर पता नहीं है, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसके बाद देख के बता ही देंगे कितना ज़्यादा है, ठीक है, यानी सबट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए कुछ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है अभी बताया था, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2 इंटू लेंथ आपको दिया है 16 मीटर, ब्रेथ दिया है आपको 9 मीटर, 16 और 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 से 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी आई है आपकी यहाँ पे 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, 48 मीटर आएगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल 50 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 48 है, 50 48 से कितना ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस इन, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं टाइम की कमी की वजह से, मतलब जल्दी जल्दी कराना है आपको थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा सा कटौती कर रहा हूँ। डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड
स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 48। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2 मीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जल्दी से ले लीजिए। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखेंगे। कह रहा है 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम फिगर का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं आइडिया दे देता हूँ वैसे। पैरेललोग्राम फिगर में भी क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, आप फिलहाल इतना ही समझिए, अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, पैरेलल भी होती है, वो अलग चीज़ है, बनाना चाहे तो बना लें। पैरेलल का मतलब पता है ना? पैरेलल का मतलब ये है कि अगर इसको हम, ठीक है थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको समझिएगा। यानी अगर ए बी और सी डी को ऐसे डॉट डॉट करके पीछे मिले और डॉट डॉट करके आगे मिलाएं, तो कभी भी ए बी और सी डी एक दूसरे को ऐसे करके काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे रेल की पटरी होती है, वो भी देखिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। वो अलग बात है कि 2 रेल की पटरी ऐसे जा रही है साथ साथ, तीसरी आके ऐसे काट दे, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो तीसरी ऐसे काटेगी उसके भी पैरेलल एक पटरी ऐसे रहेगी उसी शेप में। ठीक है, तभी जो है आपकी ट्रेन वगैरह अच्छे से चल रही है। आज तक रेलवेज़ में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? चलिए अच्छे से ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की दी हुई है 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। चलिए ए बी को आप 24 सेंटीमीटर मान लीजिए। एडजेसेंट मतलब होता है कि नेबरिंग साइड, यानी बगल बगल वाली। ए बी आपका 24 है तो बी सी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, आप इसको भी 18 मान सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 24 भी मान सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है 2 लॉन्गर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स इज़ 12 सेंटीमीटर। यानी लॉन्गर साइड इसमें कौन सी है? ए बी और सी डी है, क्योंकि अपोजिट है, दोनों बराबर होगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, अब देखिए डिस्टेंस कभी भी कहेगा इसका मतलब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ए बी और सी डी का डिस्टेंस आप ए डी मत ले लीजिएगा। अब जहाँ आपने ए डी ले लिया तो वहीं पे आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी डी आपकी लॉन्गर साइड है इस पैरेललोग्राम की, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेगा। डिस्टेंस कहीं भी लिखा रहे तो वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस आप ए डी मत ले लीजिएगा, वरना आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, इसको आप चलिए एच मान लीजिए। ठीक है, फिगर में ये आपको कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, यानी बी सी और ए डी के बीच का आपको डिस्टेंस पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए पता कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप जो है ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस पर, ऐसे करके। ठीक है, एच है तो इसको आप जी नाम दे दीजिए। ठीक है, ए जी जो है आपको पता करना है। ठीक है, तो अच्छा अब मेरी बात समझिएगा। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा, वही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी तो होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये आपने क्या लिखा, दोनों तरफ एक सी चीज़ लिखा है। तो देखिए अभी मैं जब करूँगा तो आपको समझ में आएगा। जाहिर सी बात है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिखने का 2 तरीका है। अच्छा, पहली बात ये समझ लीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया होता है, सॉरी
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, दो तरीके से लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आप बेस ए बी को लेंगे तो ए बी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, यानी परपेंडिकुलर हाइट कहाँ से ड्रॉप हुई है? डी से ड्रॉप हुई है, तो डी एच हो जाएगा। यानी अगर आपने बेस ए बी लिया तो हाइट क्या हो जाएगी? डी एच हो जाएगी। तो ए बी इंटू डी एच हो जाएगा एक केस में। और फिर देखिए ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने बेस बी सी लिया तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ए जी हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? ए जी हो जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एक बार आपने बेस ए बी लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डी एच हो गई, जो यहाँ पे लिखा है। एक बार आपने बेस बी सी लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ए जी हो गई। ठीक है। अब देखिए, आपको 3 की वैल्यू पता है, ए जी की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीनों की पता है। ए बी कितना दिया है? देखिए 24 दिया है। डी एच कितना दिया है? ज़रा देखिए 12 दिया है। बी सी कितना दिया है? 18 दिया है। ए जी निकाल लेंगे अब। ठीक है। ए जी कितना आ जाएगा ज़रा बताइए? इधर आ जाएगा 24 इंटू 12 अपॉन में 18। ठीक है। 6 से रिड्यूस कर दीजिए। 6 4 ज़ा 6, 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 4 ज़ा कितना होगा? 16। तो ए जी की वैल्यू क्या आ गई? ए जी की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। यानी बी सी और ए डी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ए जी, वो कितना आया है? 16 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 16 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।